नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यानी कि मैक पे अपने PS5 से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, OBS से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं हाई क्वालिटी में। तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि उनके लिए मैक में कौन सी बेस्ट सेटिंग रह सकती है PS5 से कैप्चर कार्ड के थ्रू OBS में रिकॉर्ड करने के लिए। OBS की जो सेटिंग होती है वो क्या है, अपने कैप्चर कार्ड पे निर्भर करती है, आपके पास कौन सा कैप्चर कार्ड है उसके लिए अपनी बेस्ट सेटिंग कौन सी रह सकती है। अगर आपके पास 1080 पिक्सल या 60 FPS का कोई कैप्चर कार्ड है 1500 का, तो उसके अंदर आप 4K जैसी क्वालिटी कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे स्ट्रीम कर सकते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर, ताकि आपका PC लैग ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। उससे पहले प्रिंस भाई को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम बेस्ट सेटिंग्स और गेमिंग के जितने भी चैनल के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं लाता रहूँगा। और आप चाहे आपके पास चाहे मैक है चाहे PC है, उनके सभी के लिए आप किस तरह से GTA 6 जो आने वाली है उसके लिए आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और एवरीथिंग इज, और कैसे एडिट करते हैं इस गेमिंग के वीडियो को, और किस तरह से आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज करेंगे। जैसे मेरे पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लगी है, इस तरह कैसे आप बना सकते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पे अपना नाम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास कुछ सेटअप होना कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। अगर आपके पास ग्रीन स्क्रीन तो ये सब कुछ काम ऐसा आसानी से हो जाएगा। और ऐसा कुछ कैसे बना सकते हैं वो भी अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसलिए भाई को सब्सक्राइब कर लो और अभी अपने देखते हैं OBS की ये सेटिंग। तो लाइक इट। तो अपने OBS खोल लिया है। OBS खोलने के बाद में यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में सबसे पहले अपने को एस्पेक्ट रेशो अपने को सिलेक्ट करना है। यानी कि आप इसमें अगर शॉर्ट्स बना रहे हैं या लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बाय द वे यही रहेगा, यानी कि 16.9 जो एस्पेक्ट रेशो रहता है वही रहता है 16.9। अब उसको कैसे करेंगे 16.9, उसके लिए सबसे पहले अपने यहाँ वीडियो के अंदर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप कैनवास का जो रेजोल्यूशन है वो 1920 इंटू 1080 से रखेंगे। इससे अपने एस्पेक्ट रेशो है वो 16.9 आ जाएगा। और अपने का आउटपुट यही चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैप्चर कार्ड 1920 से 1080 यानी कि 1080 पिक्सल HD क्वालिटी का है, तो अपने को रिकॉर्डिंग आउटपुट भी यही चाहिए होता है। अगर आपका इससे कम है या 4K है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका यहाँ पे रेजुलेशन बहुत सारे दिए हुए हैं, 2560, इसमें जितने भी है उतना यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक 4K आप ये से नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो 4K का आप रेजुलेशन है वो गूगल पे सर्च करके यहाँ पे रखते हैं। अगर आपके पास 4K कैप्चर कार्ड है PS5 से इसमें ट्रांसफर करने के लिए, तो मेरे पास ये कैरियो का ये कार्ड है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें 1080 पिक्सल ये करता है। तो इसके लिए मैंने 60 FPS रखा है, क्योंकि ये 1080 पिक्सल 60 पिक्सल में ही रिकॉर्ड करता है। तो ये मैंने यहाँ पे मेरी सेटिंग के हिसाब से मैंने रख लिया है। इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई जरूर करना है दोस्तों, नहीं तो ये हो सकता है बाई चांस चेंज हो जाए आपके हाथों से, इसलिए साथ साथ में अप्लाई करते रहें यहाँ पर। उसके बाद में अपने जाएंगे यहाँ पर आउटपुट में, ये वीडियो के जस्ट ऊपर ही है, यहाँ पर है आउटपुट के बाद में सबसे पहले अपने रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। अगर आपका यूट्यूब चैनल है जिसपे आप गेमिंग की वीडियो डालना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ से अपने यहाँ ऊपर एक तो सिंपल, आपके यहाँ पे सिंपल आ रहा होगा, उसकी जगह यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना होगा एडवांस पे। एडवांस पे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ टाइप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड, यहाँ स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने नीचे आ जाते हैं रिकॉर्डिंग सेटिंग के अंदर, यहाँ रिकॉर्डिंग पाथ के में, यानी कि आपको कहाँ पर ये वीडियो सेव करना है। जो रिकॉर्डिंग होगी, जो OBS रिकॉर्ड करेगा, उसका जो आउटपुट है यानी कि जो वीडियो रिकॉर्ड करेगा वो कहाँ पर अपने को सेव करनी है। तो यहाँ ब्राउजर पे जाएंगे ना, तो यहाँ से आप जो भी फोल्डर या देना चाहते हो जिस किसी में, ये आपका पूरा PC खुल जाएगा और वहां से अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद में अपने रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग MP4 कहते हैं, कुछ MOV कहते हैं। अगर आपके पास मैक है तो MOV बेस्ट रहता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है मैक के अंदर इतना अपना स्पेस नहीं रहता है। फिर भी जैसे मान लो अपने पास 20 मिनट का रिकॉर्डिंग का स्पेस है और वो अपने अपने ध्यान नहीं गया और उसकी वजह से वो 25 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो उससे क्या MOV से क्या होता है कि जितनी भी आपका स्पेस होगा उतनी आपकी क्लिप है वो सेव हो जाएगी। अगर यहाँ पे MP4 रखेंगे तो आपकी जो अगर आपका स्पेस खत्म हो चुका है तो यानी कि वो क्रैप्ट हो जाएगी, वो फाइल ही क्रैप्ट हो जाएगी। अगर आपको उसके ऊपर जो 2 MB के ऊपर जो फाइल वो देख लिया उसकी भी बन गई है तो उसको क्रैप्ट कर देगा। इससे MOV रखेंगे। अगर आप जितना स्पेस
रहेगा उतनी रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो जाएगी एकदम सेफली तरीके से। और ये सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अप्रूव हो जाती है इसमें, यानी कि ये नहीं है कि एडिटिंग में कोई दिक्कत आएगी। MOV हाइब्रिड MOV ये रखेंगे। इसके बाद में वीडियो एनकोडर में जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मैंने चुन रखा है एप्पल VT-H264 हार्डवेयर एनकोडर। अपने को ये सिलेक्ट करेंगे। ओके, जो मैं बेस्ट सेटिंग है दोस्तों वही बता रहा हूँ। और अगर आप मेरी सेटिंग में कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होते हैं, कैसी क्वालिटी रहती है, ये देखने के लिए आप नीचे मेरे ये चैनल है, इस पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पर मेरा वो गेमिंग चैनल है प्रिंस एक्स प्ले, उस पर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने करेंगे एप्पल VT-H264 हार्डवेयर एनकोडर। उसके बाद में ऑडियो एनकोडर पर जाएंगे। यहाँ पर अपने सर्च करेंगे FFmpeg PCM चॉइस पिट, ये रखेंगे ऑडियो इनकोडर के अंदर। यहाँ पे जाएंगे ना तो बहुत सारे बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे कोर ऑडियो AAC होगा। FMPG से क्या होता है, इसकी जो मेक के अंदर क्या है, इससे बूस्ट हो जाती है आवाज, मतलब जो एकदम साउंड एकदम क्लियर एकदम मस्त वाली आएगी। अब यहाँ पर मैंने ऑडियो ट्रैक को 2 सेलेक्ट किया है। ऊपर वाली ट्रैक में मैं क्या करूंगा, जैसे गेमिंग की रिकॉर्डिंग है वो मेरी रहने वाली है, और नीचे यानी कि जो मैं माइक से बोल रहा हूँ उसके मैं अलग से एक मैं चाहता हूँ ट्रैक आ जाए, ताकि मेरे को माइक की आवाज कम या ज्यादा करनी हो, या नॉइस कैंसिलेशन करना हो, या जहां मेरे को जैसा मैं इसको एडिट करना चाहूँ मेरी आवाज को, वो मैं अलग से कर सकता हूँ। इसलिए 1 और 2 मैंने ट्रैक रखे हैं। जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप डालोगे इस क्लिप को तो यहाँ पर एक वीडियो की यानी कि 2 नीचे ऑडियो की ट्रैक आ जाएगी। तो 1 और 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर रीस्केल आउटपुट। रीस्केल आउटपुट में 4-5 ऑप्शन मिलते हैं अपने को। एक तो बिलिनियर, एरिया, बेरक्यूब और लेंजोस। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो वीडियो बहुत ज्यादा स्पेस ना घेरे तो ये रखेंगे। इसमें क्या थोड़ी बहुत ब्लरी रहेगी आपकी, और एरिया इसमें थोड़े बहुत सिंपल्स यानी कि बीच में रहेगी। और ज्यादातर लोग इसमें शूट करते हैं शार्पर स्केलर एंड 16 FPS, लेकिन मेरे पास मैक है तो यानी कि मैं चाहता हूँ एकदम शार्प एकदम HD क्वालिटी में ये क्लियर आउटपुट दे मुझे। मैं रखूंगा यहाँ पे लेनको शार्पर स्केल 63 सैंपल्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये चूज किया है मैक के लिए। उसके बाद में यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है 1920x1080 पिक्सल। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लिख सकते हैं। कस्टम मिक्सर में आपको कुछ नहीं करना, ऑटो फाइल स्प्रेडिंग में आपको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं अपने एनकोडर सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आपको रेट कंट्रोल यानी कि यहाँ पर करना है CBR। यहाँ पर ABR नहीं करना है, ना CRF करना है, यहाँ पे CBR करना है। और बिट रेट यानी कि आपकी 1 सेकंड के अंदर कितनी kbps की फुटेज बनने वाली है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो यहाँ बिट रेट आप कम कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपकी क्वालिटी 10,000 बिट रेट रखेंगे तो भी ठीक ठाक आएगी। और यहाँ पर आपका स्पेस फुल है तो आप 1 लाख भी रख सकते हैं। इससे आपकी जो फाइल की जो स्पेस है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी और उतनी ही अच्छी होगी। तो अपने यहाँ पर मैंने रख लिया है कि मेरा मैक है जो 40,000 kbps तक ये हैंडल कर लेता है। इससे ज्यादा भी कर सकता है, 1 लाख भी कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक मिड रेंज है जो एक वो मैंने रखी है इसके अंदर, और ये बेस्ट क्वालिटी है। अगर इसकी वीडियो आप देख रहे तो मेरे प्रिंस एक्स प्ले चैनल पे आप देख सकते हैं। इसके बाद में की फ्रेम पे यहाँ रखेंगे 0 सेकेंड। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 2 होता है, यानी कि आपकी जो डिले रिलेशन है वो थोड़ी 2 सेकंड रहती है, तो इसको आप 0 कर दे ताकि आपको अप टू डेट वीडियो फुटेज वो रिकॉर्ड करता रहे। उसके बाद में अपने प्रोफाइल के अंदर आएंगे। यहाँ पर हाई में चूज करेंगे। यहाँ बेसलाइन, मैन और 3 ऑप्शन है। यहाँ पर हाई पे सिलेक्ट करेंगे। यूज बी फॉर्म पे यहाँ पे टिक कर देंगे, और ये स्पेटियल एक्यूरेजर पे हम ऑटोमेटिक रख देंगे। ये थी अपनी एकदम बेस्ट सेटिंग मैक की। OBS यानी कि PS5 से आपका 1080 पिक्सल का जो कैप्चर कार्ड है, तो यहाँ पर ये सेटिंग रख सकते हैं। उसके बाद अपने करेंगे ऑडियो की रिकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑडियो की आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यानी कि 256 या हो सकता है आपके यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे ऑडियो की ये बिट रेट दी हो। यहाँ पे सबसे हाई कर लेंगे 320, और दूसरे ट्रैक यानी कि मैंने 2 ट्रैक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी 320 कर लूंगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी रिकॉर्डिंग की एकदम परफेक्ट सेटिंग। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद में हम चलते हैं अपने स्ट्रीमिंग की, यानी कि आप यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करना चाहते हैं। आपका इंटरनेट काफी अच्छा है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, आप नहीं चाहते कि मेरी फाइल रिकॉर्ड हो, मैं सीधा खेलूं और वो जस्ट यूट्यूब पे अपलोड हो जाए। तो उसके लिए आपको 5G
एकदम बेस्ट अच्छा कनेक्शन होना चाहिए वाइट बोर्ड, आपको तो पता है क्योंकि PS5 से इस मैक के अंदर कुछ ये आपकी जो मैक है वो भी कुछ नेट खाएगी, उसके बाद में इसको बूस्ट करेगी। OBS भी कुछ नेट खाता है, उसके बाद में यूट्यूब जो अपलोडिंग टाइम है वो भी, इसके लिए आपको अच्छी खासी क्वालिटी में आपका इंटरनेट होना चाहिए। तो स्ट्रीमिंग की एक क्वालिटी अपने रख लेते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल से आप हॉटस्पॉट चलाते हैं, जैसे मैं चलाता हूँ, तो उसके लिए आप स्ट्रीमिंग की आप क्वालिटी रख सकते हैं। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग के पास में यहाँ पर जाएंगे, यहाँ स्ट्रीमिंग की सेटिंग पे यहाँ ऑडियो ट्रैक पे 1 रखेंगे, क्योंकि इसमें मैं रिकॉर्डिंग तो कर नहीं रहा हूँ तो माइक की मेरे को अलग से ट्रैक नहीं चाहिए। ये बाइट फोर्ड मैं यूट्यूब पे सीधा प्रसारण करूंगा तो इस पे ऑडियो ट्रैक वहाँ रखेंगे। ऑडियो इनकोडर में कोर ऑडियो AAC रखेंगे। यहाँ पे MPPG सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नेट पे यूट्यूब सपोर्टेड मुझे ही चाहिए। वीडियो इनकोडर में एप्पल का जो मैंने रखा है एप्पल VT 264 हार्डवेयर इनकोडर, यहाँ पर आप 264 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये अच्छा प्रीफर मानता हूँ कि इससे आपकी जो अपलोडिंग की क्वालिटी है जो वीडियो की वो शानदार रहने वाली है कम पेस के अंदर। अब चलेंगे रीस्केल आउटपुट के अंदर। यहाँ पर मैंने फिर से लेंजोक शार्पर स्केलिंग 36 सैंपल्स रखा है और यहाँ पर 1920 1080 पिक्सल रखा है। बिट रेट मैंने CBR रखा है और बिट रेट है वो मैंने 8000 kbps रखा है, क्योंकि मैं मोबाइल से 5G चलाता हूँ तो इसके लिए मैंने 8000 kbps ही रखा है। और यहाँ पे की फ्रेम यानी कि मैंने 2 सेकंड रखा है। क्या होता है कि कभी कभी अपने नेट थोड़ा फंबल कर जाता है तो उसके कारण ये थोड़ा हैंडल कर लेगा। रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपका मैक आपके स्टोरेज में ही सेव कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 रखा है, प्रोफाइल के अंदर मैं हाई रखा है और यहाँ यूज भी फॉर्म के अंदर टिक कर देते हैं और स्पेक्ट्रल एक्यूराइजर के अंदर हम ऑटोमेशन कर देंगे। ओके, तो ये होगी अपने इसकी स्ट्रीमिंग की होगी, रिकॉर्डिंग होगी। इस तरह से आप GTA 6 जो आने वाला है उसकी एकदम अच्छी क्वालिटी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और यूट्यूब अपलोड कर सकते हैं। मेरी वीडियो कैसे लगे और आगे की क्या प्रॉब्लम आपको इसमें आ रही है गेमिंग के रिलेटेड, आपके पास PS5 है, आपके पास कोई PC है, विंडो है, मैक है, और क्या आप जानना चाहते हैं कि जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है किस में आ रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे गेमिंग चैनल पे भी विजिट कर लो यार, तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।